इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिएगा और वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। ठीक है, इसमें से क्या होगा कि एक्सरसाइज 1.1 के हर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पर पूछा गया है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कितने टर्म्स हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक टर्म, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी टोटल यहाँ पर 3 टर्म यूज़ हो रहे हैं। इन तीनों टर्म में हमें ढूंढना है कि भाई कॉमन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं जो पहला, दूसरा और ये तीसरा हो गया। जो पहला और तीसरा जो टर्म है उसमें आप देख पा रहे हैं कि 3/5 जो है वो कॉमन है। तो क्यों ना हम पहले फर्स्ट टर्म को लिखें और बाद में सेकेंड टर्म और उसके बाद में थर्ड टर्म को लिखें। पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, उसके बाद थर्ड टर्म को, उसके बाद सेकेंड टर्म को, यानी हम रीग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि दोनों के टर्म से हमें कॉमन नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रीग्रुपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रीग्रुपिंग कर लिया है। अब दोनों टर्म से, पहले दो जो टर्म हैं उसमें से 3/5 हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में रखना है कि क्या बचा। तो पहले टर्म से -2/3 बचा 3/5 कॉमन लेने के बाद, और दूसरे टर्म में -1/6 बच रहा है और प्लस 5/2 तो है ही। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। तो 3/5 हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 एलसीएम 6 होता है, -4 -1 प्लस 5/2, 3/5 इंटू लिखेंगे -5/6, -4 -1 में -5 आता है और प्लस 5/2 को अलग से लिखेंगे। 3 2 जा 6, 5 -1। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -1/2 प्लस 5/2। इसे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर 2 ही आएगा, -1 प्लस 5 यानी 4/2। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो 2 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन 2 पर देखते हैं। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 और तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म क्या है, 1/14 इंटू 2/5। तो तीनों टर्म में हमें देखना है कि किस टर्म में कॉमन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म में 2/5 जो है वो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, टर्म्स का रीअरेंज कर लेंगे। जो पहला टर्म है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो हम सबसे पहले पहले टर्म को लिखेंगे, उसके बाद तीसरे टर्म को लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड टर्म को लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म से हमें कॉमन मिल रहा है। तो चलिए रीग्रुपिंग कर लेते हैं। रीग्रुपिंग को आप रीअरेंज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रीग्रुपिंग कर लिया है। अब कॉमन ले लेते हैं। 2/5 दोनों टर्म से कॉमन जा रहा है, तो बच रहा है, तो ब्रैकेट में हम जो नंबर बच रहे हैं उसे हमें लिखना है, यानी -3/7 और यहाँ पर +1/14 बच रहा है, तो इसे लिख लेते हैं। और रहा -1/6 इंटू 3/4, इसे हम अलग लिखेंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 एलसीएम करने से 14 आता है, 2 3 जा 6 प्लस 1। इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 1 जा 3 है, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पर आएगा 1/8। ओके, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा, -5/14। ये 5 कट गया और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और -1/8 है।
-1/7 -1/8। इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। यहाँ पर मैंने गलत लिख लिया है, यहाँ पर 4 नहीं है। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 4 नहीं है, 4 की जगह में 2 था, 3/2 था वो, तो वो गलती से मैंने 4 लिख दिया था, जिसके लिए डिनोमिनेटर 8 आ गया था। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है 4। तो 7 और 4 का अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो करना पड़ेगा आपको एलसीएम। एलसीएम करने से आता है 28 -4 -7, जिससे क्या हो जाएगा -11/28, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और यही आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन 1 का 2। ठीक है, 1 के 2 का आंसर है -11/28। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इन्वर्स यानी किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स करना, यानी इनटू -1 कर देना। ठीक है, आप अगर किसी भी नंबर या रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो आप उसके साथ इनटू -1 कर दीजिए, आपको एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा -2/8। सेकेंड का आंसर बनेगा 5/9। -6/-5, एक्चुअली ये है 6/5, तो 6/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -6/5। 2/-9 का आंसर होगा 2/9। 19/-6 का आंसर होगा 19/6। इस तरीके से समझना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बहुत ही इजी है। जस्ट आपको फ्रैक्शन के साथ इनटू -1 अगर आप कर देते हैं तो एडिटिव इन्वर्स आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इक्वल्स टू x फॉर। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है, तो उसे हमें कुछ वैल्यू के मदद से प्रूफ करके बताना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू हमें 11/15 लेने के लिए कहा गया है। हमें पता है कि इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? -x। तो x के जगह में हमें क्या बैठाना है? सिर्फ x का वैल्यू बैठाना है, जो कि है 11/15। देख लेते हैं, यहाँ पर x का -13/17 दिया गया है। पर भी LHS और RHS इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का दूसरा नाम भी होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर -13 है। -13 का मतलब क्या है? -13/1। इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आता है? -1/13। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन का रेसिप्रोकल बन जाता है -19/13। 1/5 का रेसिप्रोकल बनता है 5/1, जिसे हम सिर्फ 5 ही लिखेंगे क्योंकि किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होने का मतलब है वहाँ पर 1 है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि पहले हमें सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है तो ही एक रैशनल नंबर आएगा जिसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म जाता है कि नहीं। तो ये दे आर ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। -5 × -3 बन जाता है आपका 15 एंड 7 8 जा 56। तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा क्या? 56/15। आप चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसे भी सॉल्व करना है। 2/5 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/2 होगा। इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो कि निकल रहा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। ठीक है, एक बात जान लीजिए, 1 और -1 का रेसिप्रोकल वो खुद ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पर आने वाले जो प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करने वाले जो प्रॉपर्टी है उनके नाम बताना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन -4/5 × 1, यानी यहाँ पर देखा जा रहा है कि -4/5 के साथ जब हमने 1 को इंटू किया या 1 को -4/5 के साथ अगर हमने इंटू किया तो आंसर हमेशा -4/5 ही आ रहा है। इसका कारण क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी है कि आप 1 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट में वही नंबर आता है जिसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि -13/17 के साथ -2/7 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में उन्हीं नंबरों को रीअरेंज करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम ही आएगा क्योंकि आप दो नंबर को किसी भी अरेंजमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी का नाम होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। -19/29 और उसी के ही रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया गया है, उसी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया गया है, तो आंसर 1 आता है। तो ये प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 1 आता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल तो लिख लेते हैं उसे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/60 होता है -16/7। तो इस रैशनल नंबर के साथ 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 6/13 इंटू -16/7। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी नंबर किसी से कटेगा नहीं, यानी ये दोनों फ्रैक्शन ही, दोनों रैशनल नंबर ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हमें करना क्या है? आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो
डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर बनता है -96/91। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि a इंटू बी इंटू सी, और दूसरी तरफ भी हम यही लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उस पर सबसे पहले अगर हम b और c को मल्टीप्लाई करें और उनके प्रोडक्ट के साथ a को मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट बनेगा राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में a इंटू बी करने के बाद उसके प्रोडक्ट को अगर c से मल्टीप्लाई कराएं तो दोनों तरफ ही जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा, और ये प्रॉपर्टी बनता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखना है। तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 ऑफ 1/8, वाई और वाई नॉट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या 8/9 -1 ऑफ 1/8 का रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या? तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 9/8, और जो कि पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो पॉजिटिव ही होता है, बट वो कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो नेगेटिव दिखा रहा है, तो आंसर नो होगा। क्यों नो होगा मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर का और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने से जो रैशनल नंबर आता है उनका प्रोडक्ट 1 होता है ना। लेकिन अगर हम -1 ऑफ 1/8 करें तो कितना आता है? -9/8। तो 8/9 इंटू 9/8 -9/8 करेंगे तो आंसर तो -1 आएगा। तो यहाँ पर दो तरीके से आप रीज़न लिख सकते हैं। एक तो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज नेगेटिव, और दूसरा द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या तो आप कह सकते हैं देयर प्रोडक्ट इज नॉट 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो आंसर 1 आता है। तो आप ये रीज़न भी लिख सकते हैं। तो आंसर में आप लिखोगे नो बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज नॉट 1। बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। तो 0.3 को कंपेयर किया जा रहा है एक रैशनल नंबर के हिसाब से, यानी फ्रैक्शन के हिसाब से। तो क्यों ना हम 0.3 को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो 0.3 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आता है 3/10, और 3/10 का अगर हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो 10/3 आता है, जो कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आंसर आपका 3 होल 1/3 आएगा। इसी फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो भाई आंसर तो सेम है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? यस, पहले तो यस लिखिए, यस बिकॉज 0.3 इंटू 3 होल 1/3 हमेशा क्या आएगा? 1। मैंने कहा कि किसी भी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो आपको आंसर में सिर्फ यही लिखना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख कर दिखाया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट आंसर देना है 1 वर्ड की तरह, ठीक है। तो 10 का 1 जो है वो उसमें क्या पूछा जा रहा है? द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर क्या होगा? 0।
क्यों मैं कहूँगा कि ज़ीरो आएगा, मैं समझाता हूँ। देखिए, सिर्फ अगर आप ज़ीरो लिखते हैं तो इसको रेसिप्रोकल, इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाए, तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, राइट। तो 0/1 इसका रेसिप्रोकल अगर हुआ तो क्या आएगा, 1/0। और आप सभी को पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर का डेफिनेशन में क्या कहा गया था, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कारण मैं बता देता हूँ। देखिए, 0/1 का मतलब क्या है, 0 डिविडेंड है और 1 डिवाइज़र है। आप जब डिवाइड करते हैं तो 1 0 0 और आंसर कंप्लीट हो जाता है। बट 1/0 के समय में 1 डिविडेंड बनता है और 0 डिवाइज़र बनता है। 0 के टेबल में 1 नहीं होता है। ये हमने क्लास 5 में पढ़ा था कि कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं जाता है। इसी के कारण माना जाता है कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 10 का 1, उसका आंसर क्या है, 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 1 एंड -1 का अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो वही नंबर दोबारा आते हैं। यानी 1/1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/1। -1/1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, -1/1। तो डिनोमिनेटर आप नहीं लिखोगे तो ये सेम ही नंबर आ जाएंगे ना। देखिए, इसी के लिए कहा जाता है 1 एंड -1 ऐसे रैशनल नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रैशनल नंबर जो अपने ही नेगेटिव के बराबर है, तो कौन है वो ऐसा नंबर, 0। क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका नेगेटिव होना और पॉजिटिव होना इक्वल है। तो एकमात्र एक ऐसा ही रैशनल नंबर है जिसे हम 0 कहते हैं। 0 का कोई साइन नहीं होता है, 0 न्यूट्रल होता है। 0 का ना तो नेगेटिव साइन होता है ना तो पॉजिटिव साइन होता है, ये न्यूट्रल होता है। इसी के लिए क्वेश्चन नंबर 10 के 3 में हम सिर्फ 0 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, यानी 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। 2 में देख लेते हैं, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। 1 एंड -1 का रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल अगर हम करें तो -5 का रेसिप्रोकल यानी -5/1 है। इसका रेसिप्रोकल अगर आप करते हैं तो -1/5 होता है। तो आप फिल इन द ब्लैंक में बस वही लिख दीजिए, -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज। देखिए, 1/x इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1, जिसे हम सिर्फ x ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, किसी भी 2 रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर आता है। किसी भी 2 रैशनल नंबर को आप अगर ऐड करते हैं तो भी रैशनल नंबर आता है। किसी भी 2 रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर रैशनल नंबर ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को आप बार बार रिवाइंड कीजिए अगर आपको डाउट है। डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वीडियो को एंड मत कीजिए। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और आप अपने एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है।